अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आ रही है मियाँ वाली से, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है। तकरीबन 12 से 1 के दरमियान ये क्रैश रिपोर्ट हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जो पॉजिटिव और फॉर्चुनेट बात है कि प्रेजेस टू अल्लाह ऑलमाइटी, जो दोनों पायलट्स हैं जो इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने सक्सेसफुली टाइम रहते इजेक्ट कर लिया है। फुटेज में भी आप 2 के करीब जो पैराशूट्स हैं उनको देख सकते हैं। प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है उसके मुताबिक मियाँ वाली एयरबेस से यानी कि पीएफ बेस एमएम आलम से इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया था और इसकी थोड़ी देर बाद किसी टेक्निकल मेल फंक्शन की वजह से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उसने पावर लूज की और कंट्रोल लूज करने के बाद पायलट्स ने यहाँ पर टाइमली इजेक्ट करने को प्रेफर किया। तो इस टाइम के ऊपर आपके माइंड में जो सबसे बड़ा सवाल होगा कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट कौन सा क्रैश हुआ है, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो या तो कराक्रम के 8 एयरक्राफ्ट की हैं या फिर जो F7 का ट्रेनर वर्जन है FT7 उसके क्रैश होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बिकॉज यही यहाँ पर इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के प्राइमरी ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। FT7 के बारे में कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि एयरक्राफ्ट रिटायर किया जा चुका है, लेकिन कराक्रम के 8 जो है ये एयरक्राफ्ट अभी भी हमारी एक्टिव सर्विस में है और लाइकली इसी के है कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ होगा। लेकिन फिर वही बात कि अगेन एयरक्राफ्ट की जो वर्थ है बहुत कम है इस चीज के सामने कि यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट में जो पायलट्स हैं वो पूरे तरीके से सेफ हैं। ये यहाँ पर ओनली न्यूज है जो कि मैटर करती है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबेस के करीब गिरा था तो टाइमली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करके इन पायलट्स को रिकवर कर लिया गया था। जो क्रैश साइट है उसको भी सिक्योर कर लिया गया है और कोई भी ग्राउंड के ऊपर लॉस नहीं हुआ। ओपन फील्ड्स के अंदर ये जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश होकर गिरा है। इस पूरी सिचुएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर 2 के करीब है। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये इस साल यानी कि 2026 का पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला क्रैश है। पिछले साल यानी कि 2025 के अंदर 1 से 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की क्रैश रिपोर्ट हुए थे, लेकिन वो पिछले साल थे। 2026 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आज जो क्रैश हुआ है ये पहला क्रैश है। और ये चीज रिमाइंड करवाना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता है मेरे कमेंट्स में इंडियंस जो हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए उनकी जो इंडियन एयरफोर्स है उसका इसी साल 2026 के अंदर 7वां या 8वां क्रैश है। और ये ऐसे क्रैशेस हैं जिनमें फ्रंटलाइन फाइट एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। Su-30 MKI से लेकर जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं जो कि 4+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के क्रैश हुए हैं। तो कंपैरिजन और इस पूरी सिचुएशन का मजाक उड़ाने से पहले अपनी तरफ की जो सिचुएशन है उसको देखकर बोलना। और इवन मुझे यहाँ पर इस चीज का भी आइडिया है कि इंडियंस इतने गिरे हुए हैं कि ये अब यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा भी करेंगे कि मियाँ वाली के अंदर जो क्रैश हुआ है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई JF-17 है, F-16 है या फिर इवन J-10C एयरक्राफ्ट है। कुछ लोगों ने तो ट्विटर के ऊपर ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये जो क्रैश है वो कामरा एयरबेस में हुआ है जो कि मियाँ वाली के करीब है। मतलब इनकी जियोग्राफिकल सेंस का अंदाजा लगाओ कि कामरा और मियाँ वाली के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का है, लेकिन क्योंकि J-10C एयरक्राफ्ट जो है वो कामरा एयरबेस के ऊपर डिप्लॉयड है तो इन्होंने किसी ना किसी तरीके से उस पूरी सिचुएशन को घसीटना है और उसके ऊपर अपना जो 3rd क्लास प्रोपेगेंडा है वो करना है। इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगेन ये चीज क्लियर कर दूं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि मियाँ वाली यानी कि MM आलम एयरबेस से टेक ऑफ हुआ था। और MM आलम पाकिस्तान एयरफोर्स की ऐसी एयरबेस है जिसके ऊपर इस टाइम के ऊपर कोई जो हमारा फ्रंट लाइन कॉम्बैट स्क्वाड्रन है वो डिप्लॉयड नहीं है। ये एयरबेस फेमस ही ट्रेनर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन्स को हाउस करने की वजह से है, जहां पर F7 के कुछ स्क्वाड्रन्स प्लेस्ड हैं, उसके बाद ये जो कराक्रम के 8 एयरक्राफ्ट है उसके स्क्वाड्रन्स हैं, और फिर इसके बाद इसी एयरबेस के ऊपर कुछ जो UAV स्क्वाड्रन्स हैं उनको बेस किया गया है। कोई JF-17 का, F-16 का और इवन J-10C का जो स्क्वाड्रन है वो MM आलम एयरबेस से ऑपरेट नहीं करता। J-10C एयरक्राफ्ट का तो केस यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग है कि ये यहाँ पर एक पब्लिक फैक्ट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई J-10 एयरक्राफ्ट का जो ड्यूल सीट वर्जन है, जिसे ट्रेनर वर्जन भी आप कहते हैं, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही हमने उसको चाइना से परचेज किया था। और यहाँ पर अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो 2 पायलट्स जो हैं वो क्रैश हुए हैं और दोनों जो हैं वो क्लोज ग्रुपिंग में हैं, यानी कि ये जो दोनों इजेक्शंस हैं वो एक ही एयरक्राफ्ट से हुई हैं। लेकिन फिर भी बॉर्डर पार एक नेशन की आप लॉजिक देखो कि वो फिर भी लगे हुए हैं कि इसको कहीं ना कहीं से हमने J-10C जो है वो डिक्लेयर करना है। तो वही बात कि अपनी साइड के जब फ्रंटलाइन से जो फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म है वो तक क्रैश होता है। 2025 में आप लोगों ने देखा Su-30 MKI, मिराज 2000, जैगवार, तेजस, ये सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो 2025 में क्रैश हो चुके हैं। और इवन जो कॉम्बैट लॉसेज हैं इन सारे एयरक्राफ्ट के वो अलग हैं, जिनमें Su-30 भी है, राफेल भी है, MiG-29 भी है, मिराज 2000 भी है। इतने कॉम्बैट लॉस और इतने क्रैशेस हैं कि उनका जो काउंट है वो भी अब रखना जो है वो याद नहीं रहता। IAF का कोई एयरक्राफ्ट क्रैश तो अब ऑलमोस्ट यहाँ पर एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। इवन जब भी ऐसा लगता है कि 1-2 महीने हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ, अगले दिन कोई ना कोई जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि
ये सब कुछ उस एयरफोर्स के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, जो कि अपने आप को एक वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स कहना पसंद करती है। जिस एयरफोर्स का उनके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर दो साइड से थ्रेट फेस कर रही है, जिसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इस टाइम के ऊपर ऑल टाइम लो के ऊपर है, नया फाइटर एयरक्राफ्ट वो अक्वायर नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए तो एक एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद इनका जो एक्सीडेंट रेट है, क्रैश रेट है, वो काबू में नहीं आ रहा, वो एक सर्टेन लिमिट तक नहीं आ रहा। पाकिस्तान एयरफोर्स भी एक बहुत बड़ी फ्लीट को ऑपरेट करती है, क्लोज टू 1000 एयरक्राफ्ट हमारे पास भी ऑपरेशनल है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो फ्लीट डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग नेशंस के अलग अलग ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं, वो भी हमारी सर्विस में शामिल है, जहाँ पर फ्रेंच, अमेरिकन और चाइनीज ओरिजिन के जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे साथ ऑपरेशनल है। कॉम्प्लेक्स सप्लाई लाइंस हैं, लेकिन उनको मेंटेन किया जा रहा है। मेंटेनेंस स्टैंडर्ड जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अवेलेबिलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर, आपकी जो वर्क फोर्स है वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट और वेल ट्रेंड है। बाकी एयरक्राफ्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स मशीन है, फेलियर रेट जो है कभी भी उसको जीरो नहीं किया जा सकता, और वो बाउंड टू क्रैश होती है, बाउंड टू फेल होती है। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स में आपको टाइम टू टाइम कुछ क्रैशेस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये नंबर कहीं से भी इंडियन एयरफोर्स के जो ईयरली क्रैशेस हैं उनके नज़दीक भी नहीं आता। बाकी खैर, और यहाँ पर कोई इतना डिस्कस करने को कुछ है नहीं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।